माशा अल्लाह माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना सय्यिदिना व सय्यिदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व कातिलिहिम व ज़ालिमिहिम मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले। खुदावंद मुताल से दुआ गो हूँ परवरदिगार आप तमाम मोमिनीन मोमिनात की जो आज की मजलिस में शरीक हैं, खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर आप सबकी ये अजीम इबादत अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस मजलिस के तमाम इंतज़ामिया बच्चे बच्चियाँ की जिन्होंने आज की इस मजलिस को मजलिस शहादत अमीरुल मोमिनीन को ऑर्गेनाइज़ किए, मैं दुआ गो हूँ खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर आप सबके घरों पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। आपको, आपके घर वालों को, आपके पेरेंट्स को, आपके अजीज़ों रिश्तेदारों को, सबको खुदा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर तरह की बीमारी, परेशानी, मुसीबत, आफात व बलियात से खुदा आपको महफूज रखे। बिलखुसूस डॉक्टर अली की जो कनेक्टिकट में मरीज़ हैं, खुदा उन्हें मुताल बीमार करबला के सदक़े में, अमीरुल मोमिनीन के सदक़े में उन्हें जल्द शिफायाब करे। अहले बैत के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान हाल हैं या मरीज़ हैं, खुदा सबको शिफायाब करे। हम सब का खातिमा अलल खैर हो। हमारे ज़माने के इमाम हज़रत महदी दौरा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील हो। हमें और हमारी औलादों को खुदा इमाम के आवान व अंसार में करार दे। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलवात। इंतहाई इख्तिसार के साथ, चूँकि रात भी काफ़ी हो चुकी है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। फ़कत चंद दकीक़े आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उस ज़ात बाबरकत, उस आली जनाब का ज़िक्र करने के लिए आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि जिसका ज़िक्र अल्लाह का कुरान बयान करता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान बयान करता है। वो अज़ीम हस्ती अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि जिनका ज़िक्र कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में है। सूरज निकलता है तो अली की फजीलत बयान करता है, चाँद दमकता है तो अली के फ़ज़ाइल पढ़ता है, सितारे टिमटिमाते हैं तो अली की फजीलतें बयान करते हैं, हवाएं चलती हैं तो अली के कसीदे पढ़ती हैं, दरिया बहता है तो अली का कसीदा पढ़ता है, समंदर ठाठे मारता है तो अली की फजीलतें बयान करता है। एक इंसान के बस में कहाँ मुमकिन कि अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल को बयान कर सके। वो आली जनाब, वो आला हस्ती कि जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब को ख़ास कर तोहफे में दिया। ये माह रमज़ानुल मुबारक है। माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ पर यह कहा कि ये वो महीना है कि उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि इसमें हमने कुरान को नाजिल किया, दो तोहफे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब को अता किए, एक किताबी शक्ल में और एक इंसानी शक्ल में। हैं दोनों कुरान। एक कुरान वो है कि जो कुरान सामित है, जो खामोश कुरान है, जो किताबी शक्ल में है, और एक कुरान कुरान नातिक है कि जो बोलता हुआ कुरान है, इंसानी शक्ल में। वो एक किताब भेजी और एक पढ़ाने वाला भेजा, और ये दोनों तोहफे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब को अता की। एक अली की सूरत में कि जो आ हजूर का भाई बन के आए, मददगार बन के आए, नासिर बन के आए, जानशीन बन कर आए, और किताब की जो ज़ाब्ते अखलाक है, वो किताब की जो रहती दुनिया तक इंसान की हिदायत के लिए है। अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी का कोई गोशा आप ले लें, आ हजूर की जो ज़िंदगी मुबारक है, हयात तय्यबा है, वो 63 साल की है। 63 साल में अगर आप तकसीम करें तो आपकी ज़िंदगी के 5 हिस्से ऐसे बनते हैं
कि जिन पर अलहदा अलहदा अगर आप बहुत गुफ्तगू करना चाहें तो इतना मैदान है कि हुजूर की पहली ज़िंदगी की जो काबा से विलादत से लेकर ऐलान नबूवत है कि जो 10 साल का अरसा है, गदीर में अली की विलायत का ऐलान हुआ। गदीर से पहले अली की विलायत का ऐलान दावत जुल अशीरा में हुआ और उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 10 साल थी। वो 10 साल का अरसा है कि जब ऐलान नबूवत हो रहा है। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है कि जो ऐलान नबूवत से लेकर मक्का की ज़िंदगी तक है, जो 13 साल का अरसा है। 23 साल की उम्र मुबारक में जब अमीरुल मोमिनीन ने मक्का से हिजरत की मदीना के लिए, तो मदीना में जाकर ज़िंदगी का तीसरा फेज शुरू होता है जो कि 10 साल पर मबनी है। जो 10 साल हुजूर मदीना में मौजूद रहे और 11 हिजरी में हुजूर का विसाल हुआ। ये तीसरा फेज है कि जो 10 साल पर मुहीत है। 10 साल के बाद अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी का चौथा फेज शुरू होता है और ये 25 साल की वो ज़िंदगी है कि जो अमीरुल मोमिनीन की हकीमाना खामोशी है। ये 25 साल की ज़िंदगी, ये जो आपको ज़ाहिरी हक से महरूम किया गया और 25 साल आपको अपने घर में बैठना पड़ा, गोया गोशा नशीनी की ज़िंदगी इख्तियार करना पड़ी। 25 साल के बाद जब आप ज़ाहिरी खिलाफत में आते हैं, वो तकरीबन 4 साल और 9 माह का अरसा है कि जो अमीरुल मोमिनीन ज़ाहिरी खिलाफत में आए, अनटिल उस वक्त तक कि जब आप कूफा की मस्जिद में 21 रमज़ान मुबारक को 19 को ज़रबत लगी और 21 को आपकी शहादत हुई। ये 5 फेजेस आपकी ज़िंदगी के हैं और चाहिए तो ये कि हर एक फेज पर सैर हासिल गुफ्तगू हो और इतना कुछ कहा जा सकता है कि दामन वक्त में यकीनन उतनी गुंजाइश नहीं है। ये वो हस्ती है कि जिस पर बहुत कुछ लिखा गया, अमीरुल मोमिनीन पर बहुत कुछ पढ़ा गया। हर मजहब व मकतब के आदमी ने अमीरुल मोमिनीन के हवाले से कुछ न कुछ लिखा है। मुसलमानों ने भी लिखा, गैर मुस्लिमों ने भी लिखा, शियों ने भी लिखा, सुन्नियों ने भी लिखा, बरेलवियों ने भी लिखा, देवबंदियों ने भी लिखा, अहले हदीस ने भी लिखा। गर्ज के हर मकतब व मसलक के आदमी ने, ये वो ज़ाते बाबरकत है जिनके हवाले से हर एक ने लिखा। अपनों ने भी लिखा, दुश्मनों ने भी लिखा। अली के फ़ज़ाइल अपनों ने भी पढ़े, गैरों ने भी पढ़े। अली की ज़ात वो है कि जिसके फ़ज़ाइल को कोई छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपा सकता, क्योंकि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अली की फजीलतें हैं। अली की शुजात है तो अपने उरूज पर है, अली की सखावत है तो उसका कोई सानी नहीं है, अली का इल्म है तो उसका कोई जवाब नहीं है, अली की शुजात है तो उसका कोई जवाब नहीं है, अली की कज़ावत है तो उसका कोई सानी, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। आप अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी का जो गोशा उठा लें उसमें आप फ़ज़ाइल व कमालात में नजर आते हैं। और बादस पैगम्बर तशय्युअ का जो अकीदा है, बादस पैगम्बर अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले पर कोई नहीं आ सकता, हत्ता कि अंबिया भी नहीं आ सकते। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने 1,23,999 अंबिया आते हैं, ये सब अमीरुल मोमिनीन से अफजल नहीं है। अली इब्न अबी तालिब का मकाम इन तमाम अंबिया से अफजल है। फ़कत ये कहते नजर आते हैं कि अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो आका करीम के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। आका की गुलामी पर अली इब्न अबी तालिब फख्र करते नजर आते हैं और बाकी तमाम अंबिया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक वो अली इब्न अबी तालिब की गुलामी पर फख्र करते नजर आते हैं। हत्ता कि मलाइका तक अली की गुलामी पर फख्र करते हैं। जिब्राइल को सिखाने वाले अली इब्न अबी तालिब, जिब्राइल के उस्ताद अली हैं। वो जिब्राइल की जो सैयदुल मलाइका है, जिब्रील को भी अली ने उस दुनिया में सिखाया कि अभी आलम बशरियत में मौजूद नहीं थे। गोया अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी का आप कोई गोशा ले लें, आपको फजाइल व कमालात की बुलंदियों पर नजर आए। आज मैं फकत एक गोशे पर गुफ्तगू करने के लिए 2-4 मिनट आपके लूंगा और वो गोशा इल्म का गोशा है। क्योंकि आप माशाल्लाह सब यंगस्टर्स हैं, तालिब इल्म हैं, बच्चे बच्चियों ने आज की इस मजलिस को ऑर्गेनाइज किया और तशय्युअ का तखस्सुस ये है, हमारी खूबी ये है, हमारा तुर्रे इम्तियाज ये है कि हम इल्म दोस्त हैं। हमारे इमाम वो थे जिन्होंने इल्म के समंदर ठाठे मारता हुआ, समंदर हा होना इल्मन जम्मा, जब कहते थे कि मेरे सीने में इल्म का समंदर ठाठे मार रहे, हम उस इमाम के मानने वाले कि जो गाली और गोली की जबान को हम इस्तेमाल नहीं करते, हम इल्म की जबान में गुफ्तगू करते हैं। और 1400 साल की तारीख गवाह है, हमने हर इल्म में दुश्मन की गाली हो या गोली हो, उसका जवाब हमने इल्म से दिए। हमारे इमाम चूंकि उस मकाम और मर्तबे पर फाइज थे, कायनात में किसी ने नहीं कहा अव्वल बशर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, हत्ता के उलुल अज़्म अंबिया ने भी, हजरत नूह, हजरत आदम, मूसा और ईसा, हत्ता के हुजूर सैयदुल अंबिया ने भी ये दावा नहीं किया कि सलूनी सलूनी कबल अन तफ़किदूनी, पूछ लो मुझसे जो पूछना चाहते हो। यकीन माने ये दावा कोई आसान दावा नहीं है। एक आदमी वो ये कह सकता है कि मुझसे फलां सब्जेक्ट के बारे में पूछ लो, एक अगर साइंटिस्ट है वो कह सकता है मुझसे केमिस्ट्री के बारे में पूछ लो, फिजिक्स के बारे में पूछ लो, बॉटनी जोलॉजी के बारे में पूछ लो, मुझ मैथमेटिक्स के बारे में पूछ लो। कोई एक हर आदमी की एक फील्ड होती है। वो कहता है कि मुझसे
अब मैं हूं तो मैं कहूंगा कि दीन के हवाले से मुझसे पूछ लो। आप मुझसे साइंस का सवाल पूछेंगे, हो सकता है मैं उसका जवाब ना दे सकूं। साइंटिस्ट से दीन का सवाल पूछेगा, वो जवाब नहीं दे सकेगा। कायनात में किसी नबी ने यह दावा नहीं किया कि पूछ लो मुझसे जो पूछना चाहते हो। किसी बशर ने कि जिस पर आसमान ने साया किया हो, जमीन ने जिसको उठाया हो, सिवाय अली इब्न अबी तालिब के, ये दावा अगर किया है तो फकत अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन ने किया कि सलूनी सलूनी कबल तक, जो पूछ लो, जो चाहते हो पूछ लो। ये नहीं कहा कि फलां सब्जेक्ट के बारे में, फलां चीज के बारे में पूछो, कहा जो। फिर ये कहा कि मैं अली इब्न अबी तालिब इतना इल्म रखता हूं कि मैं जमीन की निस्बत, चूंकि जमीन पे रहता हूं, जमीन की निस्बत आसमानों के रास्तों को बेहतर जानता हूं। मैं जमीन की निस्बत आसमानों के रास्ते तो मैं बता सकता हूं कि वहां पर क्या है और क्या हो रहा है और क्या। इतना इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अली इब्न अबी तालिब को दिया था। और वो ये इल्म वो था कि जो इल्म अल्लाह ने दिया था। एक चीज जो काबिल गौर है वो ये कि अली ने ये इल्म किसी मदरसे में हासिल नहीं किया, किसी स्कूल में हासिल नहीं किया। चूंकि हमारे जो आइम्मा है ये इल्म लदुन्नी के मालिक है। इल्म लदुन्नी वो कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वदियत होता है। चूंकि अमीरुल मोमिनीन की जिस दिन विलादत हुई थी और हुजूर तीसरे दिन अली इब्न अबी तालिब को काबा से लेने गए थे, लिहाजा हुजूर ने पहले ही दिन, और आप जानते हैं कि मौला ने आंखें नहीं खोली थी। बीबी फातिमा बिन्त असद ने हुजूर से कहा था कि या रसूलल्लाह, आपके भाई ने ना आंखें खोली हैं, ना कुछ खाया पिया है, ये बच्चा तो 3 दिन से ना आंखें खोल रहा है। तो हुजूर ने अपने हाथों पर लिया तो मौला ने आंखें भी खोली थी। और पहली ग़िज़ा जो अली इब्न अबी तालिब को मिली थी वो लआबे दहन रसूल मुबारक था। हुजूर ने अपनी जबान अपने भाई के मुंह में दी और अली इब्न अबी तालिब ने पहली ग़िज़ा जो ली वो रसूलुल्लाह की जबान को चूसा था। और रसूलुल्लाह ने गोया ये इरशाद फरमाया थे कि ज़क्कनी, अली कहते थे ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मुझे अल्लाह के रसूल ने इतना इल्म दिया है, इतना इल्म दिया है कि जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। और ये आप जानते हैं कि जब एक बर्ड, एक परिंदा अपने बच्चे को फीड करता है तो वो जो कुछ उसके मुंह में आता है वो लेके आता है। परिंदा, बर्ड, मामा बर्ड जो कुछ लेके आती है वो अपने बच्चे को फीड कर देती है, उसमें से एक दाना भी अपने लिए वो नहीं रखती है। गोया अमीरुल मोमिनीन ने ये इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह के पास जो इल्म था, ज़क्कन ज़क्का बिऐने ही, वो इल्म अल्लाह के नबी ने मुझे दे दिया है। और ये वो इल्म था कि जो अल्लाह ने रसूल खुदा को दिया और रसूल खुदा ने अली अल मुर्तज़ा को दिया। यही वजह थी कि मौला अली कहते थे कि पूछ लो, जो पूछना। और फिर लोगों ने पूछा भी, बल्कि मौला तो यहां तक कहते थे कि लौ सुन्नियत लियल वसादा लक़ज़ैतु बैना अहल तौरात बितौरातिहिम व बैना अहल ज़ुबूर बिज़बूरिहिम व बैना अहल इंजील बिइंजीलिहिम व बैना अहल कुरान बिकुरानिहिम, कि अगर मेरे लिए मसनद इल्म बिछा दी जाए। ये अमीरुल मोमिनीन का शिकवा था। एक शिकवा था कि वो चाहते थे कि मुझसे सवाल करो, मुझसे पूछो, मुझसे कुछ इल्म लो कि जितना इल्म मेरे अंदर है। लेकिन उस जमाने के लोग, उनकी महरूमी थी, उनकी बदकिस्मती, शुमी किस्मत थी उनकी कि नहीं पूछते थे। फिर मौला कहते थे कि अगर मेरे लिए मसनद इल्म बिठा दी जाए और मैं बैठ जाऊं फैसले करने के लिए, मैं बैठ जाऊं मसाइल बताने के लिए, मैं बैठ जाऊं इल्म देने के लिए, तौरात वाले आएंगे, मैं उन्हें उनके मसाइल तौरात से, उनकी किताब से बताऊंगा, अपनी किताब से नहीं। अहले तौरात आएंगे, तौरात से बताऊंगा। अहले ज़बूर आएंगे, उनके मसाइल का हल उनकी किताब से बताऊंगा। अहले इंजील आएंगे, उनको बाइबल से बताऊंगा कि तुम्हारी बाइबल तुम्हारे मजहब के बारे में क्या कहती है। और अगर अहले कुरान आएंगे, मुसलमान आएंगे, मैं उनके मसाइल का हल उन्हें कुरान मजीद से बताऊंगा। और हर किताब ये कहेगी, किताब कहेगी कि अली ने जो कुछ कहा है सच कहा है और यही मेरे अंदर लिखा हुआ है। ये वो इल्म था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अली इब्न अबी तालिब को दिया था। और इतना बड़ा दावा किसी ने कायनात में नहीं किया। और हमारा जो इस बात पर एक स्टैंड है वो ये है कि जिसके पास फजीलत हो, जिसके पास जो अफजल हो, उसका हक बनता है कि मकाम व मर्तबा में जो अफजल है उसको अहमियत दी जाती है। और मसनद रसूल का वारिस हम इसीलिए कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब हैं, इस वजह से कि जो जानशीन बरहक हैं। रसूल का वारिस ऐसा ही होना चाहिए जैसा रसूल थे। रसूल के वारिस के पास, रसूल के बाद आने वाले के पास उतना ही इल्म होना चाहिए था जो रसूलुल्लाह के पास था। रसूल के बाद आने वाले के पास उतनी ही सखावत, शुजाअत और तमाम चीजें होनी चाहिए थी कि जो रसूलुल्लाह के पास थी। क्योंकि आप देखिए ना, एक डॉक्टर है, अपने क्लिनिक में बैठता है, अगर 1 महीने के लिए वो कहीं वेकेशन पे जा रहा हो और क्लिनिक खुला रखना चाहता हो तो अपनी चेयर पर, अपने ऑफिस में किसे बिठाएगा? क्या एक वकील को बिठाएगा? क्या किसी ऐसे आदमी को बिठाएगा जिसे मेडिसिन का पता ही ना हो? यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। एक आम इंसान, थोड़ी सी समझ बूझ रखने वाला इंसान ये समझता है
कि जो जिस मनसब का अहल है, डॉक्टर डॉक्टर को ही बिठा कर जाएगा, क्योंकि इंसानी सेहत का मामला है। और वहां पर रसूलुल्लाह के बाद इंसानी सेहत का नहीं, इंसानी ईमान और अकीदे का मामला था। लिहाजा रसूल खुदा किसी ऐसे को उस मसनद पर किस तरह बिठा सकते थे कि जो उस मसनद का अहल नहीं था, जो जानता नहीं था। और जितने बाद में आए रसूल खुदा के बाद 25 साल का जो अरसा गुजरा, अमीरुल मोमिनीन को जो घर में बिठाया गया, उस 25 साल के अरसे में जितने आए, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझसे पूछ लो जो पूछना चाहते हो, सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। और वो बाद में आने वाले भी अली के दरवाजे पर आते रहे और कहते रहे कि या अली, अगर आप ना होते हम हलाक हो जाते, आप ना होते हम तबाह व बर्बाद हो जाते। कम अज कम 70 मरतबा उन अफराद ने इस चीज का इकरार किया है, या अली अगर आप इल्मी रहनुमाई ना करते। और लोग एतराज करते हैं कि मौला अली क्यों उनकी इल्मी रहनुमाई करते थे, वो तो मौला का हक लेकर बैठ गए। और मौला के नहीं है, इमाम का, एक हादी बरहक का, एक अल्लाह के नुमाइंदे का काम ये नहीं है कि वो बुखल करे, उसका काम ये नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करे। हादी हादी है, चाहे वो मनसब पर हो या ना हो, इमाम वही है, चाहे वो जाहिरी खिलाफत पर हो या ना हो, अल्लाह के नुमाइंदे वो हैं, खुदा की तरफ से भेजे हुए वो हैं। लिहाजा उनका काम ये है, उनका मनसब ये है कि उन्होंने रहनुमाई करनी है। उन्होंने, और कितने ऐसे आते थे जो आकर सवाल करते थे और आगे से वहां से उन्हें कहा जाता था कि हमें तो इसका जवाब नहीं आता, ये तो हमने पहली दफा सुना है। एक साइल आया, उसने आकर, दूसरी खिलाफत का जमाना था, उसने आकर कहा कि हुजूर ये बताइए कि वो कौन सी चीज है कि जो जब जिंदा थी तो पीती थी और जब मर गई है तो खाती है। अब एक ऐसा सवाल है कि जो एक पहेली समझ लीजिए, एक सवाल समझ लीजिए। एक गैर मुस्लिम आकर दूसरी खिलाफत के जमाना में सवाल ये करता है कि हुजूर ये चीज बताइए कि जो जिंदा थी तो पीती थी, जो मर गई है तो खाती है। अब वो सोच में पड़ गए, उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि ये चीजें वो हैं कि जो अल्लाह का नुमाइंदा बता सकता है। ये दावा वो है जो फकत खुदा का भेजा हुआ दावा कर सकता है। लिहाजा उन्होंने किसी और के पास भेजा कि उनसे पूछ लीजिए, उनके पास कि उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता। आखिर में वो अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पर आया, उसी दरवाजे पर आया कि जहां पर कायनात झुकती है, यहीं से इल्म भी मिलता है, जहां से रिज्क भी मिलता है, जहां से शुजात का दर्स भी मिलता है, जहां से सखावत और हिल्म का दर्स भी मिलता है, जहां से यतीम परवरी का दर्स भी मिलता है, जहां से इबादत और रियाजत का दर्स भी मिलता है, यहीं से दुआओं का दर्स भी मिलता है। उस दरवाजे पर वो आया और अली इब्न अबी तालिब से जब उसने सवाल किया तो मौला ने कहा कि ये सवाल था जिसने तुझे परेशान कर रखा था। मौला ने कहा कि वो चीज कि जो जिंदा थी तो खाती थी, मर गई है तो पीती है, वो चीज असाए मूसा है। हजरत मूसा के हाथ में जो असा हुआ करता था, वो असा किसका था? लकड़ी का था। जब तक वो लकड़ी दरख्त की सूरत में थी, उसका असा नहीं बना था, वो लाठी, वो स्टिक नहीं बनी थी, तब तक वो दरख्त थी। और वो जब दरख्त थी तो वो पानी पीती थी, वो दरख्त में पानी आता था, वो अपनी रूट्स के जरिए फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो पानी पीती थी। लिहाजा जब तक वो लकड़ी दरख्त में थी वो पीती थी। अब जब दरख्त में से उसको, दरख्त को काटा गया, उसकी लकड़ी से स्टिक बनाएगी, असा बनाया गया, लाठी बनाएगी, और वो हजरत मूसा के हाथ में आ गई। जब तक दरख्त थी, जिंदा थी तो पीती थी, अब दरख्त को काटा गया, लकड़ी से असा बनाया गया, अब वो जिंदा नहीं है, गोया लकड़ी मर चुकी है, अब वो पानी, अब वो खाती है। तो क्या खाती है? मौला ने कहा कि वो फिरौन के जादूगरों के सांपों को खाती है। अब देखिए ये कौन बताएगा? ये इल्म, इस तरह के सवालों के जवाब कौन देगा? ये वही दे सकता है कि जिसके पास इल्म वो हो कि जो खुदा के मदरसे से आया हो। इसीलिए एक जमाने में दूसरे खलीफा ने कहा कि या अली, आपसे जो कुछ जब कोई पूछता है आप फौरन जवाब दे देते हैं, या अली थोड़ा सोच लिया करें, थोड़ा तवक्कुफ कर लिया करें और उसके बाद जवाब दिया करें, आप फौरन जवाब दे देते। तो मौला ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे हाथ की उंगलियां कितनी है? कहा या अली 5 है। मौला ने कहा सोचा क्यों नहीं, फौरन बता दिया 5 है, जल्दी क्यों की? कहा या अली ये कुछ सोचने की बात है, मेरा हाथ हमेशा मेरे सामने है, मुझे पता है, मुझे गिनने की जरूरत नहीं है, हाथ मेरे सामने होता है, मुझे पता है 5 उंगलियां। मौला ने कहा जिस तरह तुम्हारा हाथ तुम्हारे सामने होता है, अल्लाह की पूरी कायनात मुझ अली के सामने होती है, लिहाजा मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। ये वो इल्म था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अमीरुल मोमिनीन को दिया था। कितने ऐसे फैसले हैं, कितनी ऐसी इल्म की रहनुमाई है जो अमीरुल मोमिनीन ने की अपने ज़माने के लोगों को, और क्या कुछ बताया साइंस के फील्ड में। और जितने उलूम आज हमारे पास मौजूद है, एक एक इल्म का आप नाम ले लें, अब जब पीछे जाएंगे कि ये इल्म कहाँ से शुरू हुआ, तो उसका जो है उसकी बुनियाद अमीरुल मोमिनीन तक जाएगी। आपका अलजबरा है, आपके दीगर जितने उलूम हैं, इमाम सादिक ने तो आकर, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो बहुत बाद में आकर उन उलूम को मजीद जो है वो बेहतर अंदाज में लोगों के सामने पेश किया। इब्तिदा अली इब्न अबी तालिब ने कर दी थी, अली इब्न अबी तालिब ने उसकी इब्तिदा कर दी थी। गोया हमारा तखस्सुस इल्म है,
नॉलेज है, हमारी हमारी पावर नॉलेज है, हमारी विजडम बुनियादी तौर पर यह है कि हमने इल्म हासिल करना है। हमारी जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको, आप नौजवानों को सलाहियत दी है, इल्म के मैदान में आगे बढ़े, अपने आप को इल्म से मुसल्लह करें। बेहतरीन वेपन हमारे पास जो है वो इल्म है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में रखी है। ये इतना बड़ा अल्लाह का खजाना है, इतनी बड़ी नेमत है कि कायनात में इस जैसी नेमत कोई नहीं है। आप हर इबादत अपनी जगह पर उसका मकाम है, उसकी अहमियत है, उसका सवाब है, लेकिन ये नेमत वो है अली इब्न अबी तालिब की विलायत, इस खानदान की मोहब्बत इतनी बड़ी नेमत है कि आखिरी सवाल इसी नेमत का होगा। आपकी नमाजें जब पूरी हो जाएंगी, आपके रोजे देखे जाएंगे, सारे अमाल तोल लिए जाएंगे, वजन हो जाएगा। और ये भी सुन लीजिए, अमाल गिने नहीं जाएंगे बरोज़े माशर, अमाल को तोला जाएगा। कुरान ये कहता है वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, कि क़यामत के दिन हमने अमाल का वजन करना है, उनको तोलना है। क्या मतलब? हमने गिनती नहीं करनी कितनी नमाजें हैं, कितने रोजे हैं, कितना नहीं देखना। खुदा ने क्वांटिटी नहीं देखनी, क्वालिटी देखनी। नमाजें हैं, उसमें से कितनी ऐसी हैं कि जिनमें वजन है, कितनी ऐसी हैं जिनमें इखलास है। रोजा कितने रोजे ऐसे हैं जिनमें इखलास है, कितने हज ऐसे हैं कि जो तिजारत नहीं थी ज़ियारत थी, कितनी ज़ियारतें ऐसी हैं जो तिजारत नहीं थी ज़ियारत थी, कितना सदका और खैरात ऐसा है कि जिसमें दिखावा नहीं था। आज तो बदकिस्मती ये है कि ज़रा सी अगर नेकी कर ली जाए तो फ़ौरन सेल्फी बनाकर उसको अपलोड किया जाता है कि दुनिया में उसका अनाउंस हो जाए, अनाउंसमेंट हो जाए और दुनिया को उसका पता चले। खुदा ऐसे अमाल कबूल नहीं करेगा। आप सारी कायनात लुटा दें खुदा के नाम पर, और नीयत अगर ये है कि मैं इसको इसलिए खर्च कर रहा हूँ कि लोग मुझे अच्छा कहें, दिखावा है, रियाकारी है, इसका मतलब है उसका कोई सवाब नहीं है। लिहाजा बरोज़ माशर, और इसी पर आपकी ज़हमत को तमाम करूंगा, बरोज़ माशर सारे अमाल जब कबूल हो जाएंगे, नमाजें पूरी, रोजे, हज, ज़कात, खूब ज़कात, सदका और खैरात सब पूरा हो जाएगा, और इंसान को ऐसे समझेगा कि अब तो फाइनल जो टेस्ट है मेरा क्लियर हो गया, नमाजें, रोजे, हर चीज पूरी है, अब तो मैं जन्नत का मुस्तहिक हूँ। वो दौड़ के जाएगा कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, सारी हर चीज पूरी निकली, इम्तिहान में कामयाब हो गया, जन्नत का मुस्तहिक हूँ, लिहाजा जाऊं जन्नत में। जन्नत के दरवाजे पर उसे रोक लिया जाएगा और उससे पूछेगा, ये चूंकि आवाज़े परवरदिगार है कि कुरान की आयत है, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, रोक लो इनको। ये जो जल्दी है ना जिन्हें बहुत जन्नत में जाने की बहुत जल्दी है, इन्हें जरा रोक लो। और जब रोका जाएगा तो पूछा जाएगा कि बताओ, वो कहेंगे भाई हुजूर क्या बताए, सब कुछ तो बता के आगे, नमाजें पूरी, रोजे, बातें, हर चीज पूरी, अब क्या बताना है? तो जन्नत के दरवाजे पर रोक के ये पूछा जाएगा अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, नमाजें तो थी, रोजे तो थे, सब कुछ था, क्या अली की मोहब्बत भी थी? क्या अली से मोहब्बत करके आए हो? ये अली का बुग़्ज़ तुम्हारे दिलों में था, अली की दुश्मनी तुम्हारे दिलों में थी? ये आखिरी सवाल होगा, और इस सवाल के बाद जन्नत और जहन्नम का फर्क होगा, जन्नत और जहन्नम तकसीम होगी। इसीलिए हुजूर ने कहा था या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, ऐ अली आप जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले हैं। क्या मतलब? यानी जन्नत और जहन्नम जब आखिरी मकाम पर, आखिरी पॉइंट पर, आखिरी दरवाजे पर जब इंसान पहुंचेगा और जन्नत दाखिल होना चाहेगा, वहां से जन्नत और जहन्नम के रास्ते अलग होंगे। अली की मोहब्बत होगी तो जन्नत जाएगा, अली की मोहब्बत नहीं होगी तो जन्नत जा नहीं सकता। बल्कि हुजूर तो यहां तक कहते हैं व इन लम युआली, ए अली इब्न अबी तालिब लम यशुम्मा राहिहतल जन्ना, कि वो कि जिसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं है, जन्नत जाना तो बड़ी दूर की बात है। या अली वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं होगी। अल्लाह ने आपके दिल में, हमारे दिल में अली की मोहब्बत रखी है। यकीन माने ये बहुत बड़ी नेमत है। शुक्र अदा किया करें खुदा का कि अल्लाह ने हमें अहले बैत के चाहने वालों के घर में पैदा किए। ऐसे घरों में हमारी विलादत हुई है कि जहाँ पर अली की मोहब्बत हमें घुट्टी में पिलाई गई है, जहाँ पर अमीरुल मोमिनीन का प्यार हमारे दिलों में, हमारी माओ ने दूध में हमें पिलाया है। ये खुदावंद मुताल का बहुत बहुत एहसान है। अली की जहाँ पर फजीलतें बहुत हैं, अली के जहाँ पर फ़ज़ाइल बहुत हैं, वहीं पर अली की मुसीबतें भी बहुत ज़्यादा हैं। अली इब्न अबी तालिब ने 63 साल की ज़िंदगी में ज़्यादा अरसा वो है कि जो अमीरुल मोमिनीन ये शिकवा, बल्कि हज़रत के असहाब ये शिकवा करते थे कि काश हम अमीरुल मोमिनीन को किसी ऐसे ज़माने में लेकर जाते जहाँ पर इनकी कदर होती, जहाँ पर इनकी अजमत, इनके मकाम को पहचाना जाता। अफसोस ये है कि जितना इल्म इनके पास है, खुद मौला कहते थे जितना इल्म है किसी ने पूछा नहीं, मैं जितना दे सकता था किसी ने लिया नहीं, लिहाजा कदर नहीं की। और यही अमीरुल मोमिनीन की सबसे बड़ी मुसीबत थी। एक मुसीबत तो ये कि अपने सामने पैगंबर अकरम इसको जाते इस दुनिया से देखा और इस हालत में देखा कि हुजूर कलम कागज दवात मांग रहे थे, लोगों ने नहीं दिया, और हुजूर का जनाजा छोड़कर लोग कई बार बाहर चले गए, और अली इब्न अबी तालिब और चंद मखसूस लोग थे कि जिन्होंने हुजूर का जनाजा, वो कि जिन्होंने कई लाख लोगों को मुसलमान किए, 1.25 लाख तो खाली आपके गदीर के मकाम पर हाजी थे,
कि जिन्होंने मदीना भरा हुआ था हाजियों से, सहाबियों से, लेकिन हुजूर की जनाजे में गिनती के अफराद थे। अली इब्न अबी तालिब के दिल पर इसका भी जख्म लगा था, वो गम भी अमीरुल मोमिनीन के दिल पर था। और अभी रसूल को गए कुछ दिन ही हुए थे कि रसूल की बेटी अली इब्न अबी तालिब की ज़ौजा हसनैन करीमैन की वालिदा गिरामी जनाब बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को जख्मी होते अली ने अपने सामने देखा। अपनी मौजूदगी में अली ने बीबी को जख्मी होते, गिरते देखा, मोहसिन को शहीद होते देखा, बीबी फातिमा को नोह और बैन करते देखा। ये भी अली इब्न अबी तालिब के सीने में दर्द था, जख्म था। फिर अली को जब अली के गले में रस्सी डालकर ले जाने की कोशिश की गई, कितना बड़ा जुल्म है वो कि जिसके कसीदे कुरान पढ़ता है, वो शख्सियत की जिसके बारे में पैगंबर बार बार वसीयत करके गए थे कि अली इब्न अबी तालिब का ख्याल रखना, अली मेरे बाद तुम पर सबसे अफजल है, अली इब्न अबी तालिब का मकाम सबसे ज्यादा है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ। कितनी फजीलतें हुजूर ने बयान की। और अली ने फिर वो दिन भी देखा कि वही लोग कि जो आका करीम का कलमा पढ़ते थे अली को घर से घसीट कर लेकर जा रहे हैं, ये सब अली ने देखा। आज दुनिया पूछती है कि अमीरुल मोमिनीन ने तलवार क्यों नहीं उठाई। तलवार इसलिए नहीं उठाई कि हुजूर वसीयत करके गए थे, या अली मेरे बाद अपने हक के लिए तलवार नहीं उठाना। अगर अपनी जात के लिए, अपने हक के लिए तलवार उठाओगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये इतनी मेहनत जो मैंने की है, ये इस्लाम का पौधा खत्म हो जाएगा, ये तनावर दरख्त नहीं बनेगा। लिहाजा अली ने इस्लाम के लिए जंगें लड़ी। अली के पास तलवार तब भी थी मदीने में, लेकिन वो उठाई क्यों नहीं? इस वजह से अगर तलवार उठा लेते आज इस्लाम आपके और मेरे पास मौजूद ना होता। ये भी अली के दिल पर सदमा था। 25 साल महरूम किए गए, अली का जिगर गोया छलनी छलनी था। और फिर वो वक्त भी आ गया कि जब अली इब्न अबी तालिब 19 रमज़ान अल मुबारक की फजर मस्जिद कूफा में आते हैं, खुदा आपको ले जाए और आप वो मकाम देखें, उस मकाम की आप ज़ियारत करें जहाँ अली इब्न अबी तालिब का घर है। मस्जिद कूफा से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल मुत्तसिल है अली इब्न अबी तालिब का घर। फजर की नमाज और ये वो रोज़ा था जब अली इब्न अबी तालिब ने अपनी बेटी बीबी उम्मे कुलसूम के घर इफ्तार किया। चूँकि हर रोज़ा अपनी एक औलाद बेटे या बेटी के घर में मौला इफ्तार किया करते थे, और ये 18वां रोज़ा वो था जो बीबी उम्मे कुलसूम के हिस्से में आया। मौला ने वो रोज़ा इफ्तार किया, रात बीबी उम्मे कुलसूम के घर में थे। और बीबी ये बयान करती है कि मैंने बाबा को अजीब बेचैनी में देखा, बार बार सेहन में आते, आसमान की तरफ देखते और कहते हाँ यही वो रात है जिस रात का मुझसे वादा किया गया। बीबी परेशान थी, मुस्तरिब थी, बेचैन थी। और बीबी कहती है कि जब अली इब्न अबी तालिब जाते हैं, जब रात को फजर की नमाज के लिए घर से निकलना चाहते हैं, तो मुर्गाबियां आ जाती हैं, अमीर मोमिन को घेर लेती हैं। और बीबी आती हैं, चाहती हैं कि मुर्गाबियों को हटाएं ताकि बाबा मस्जिद जा सके। तो मौला ने कहा था कि नहीं उम्मे कुलसूम, ये मेरा नोहा पढ़ रही हैं, ये तो मेरा नोहा पढ़ रही है, मेरी शहादत पर मातम कर रही हैं। और इमाम ने ये कहा था कि उम्मे कुलसूम अगर इनको रख सको, इनका ख्याल रख सको तो इनको रखना, वगरना इनको आज़ाद कर देना। फिर जब दरवाजे के करीब आते हैं तो मौला की आवा का दामन दरवाजे के साथ उलझ जाता है। बीबी उम्मे कुलसूम देखती है और कहती है बाबा मुझे तो ये नेक शगुन नहीं लगता, मुझे लगता है कि कुछ होने वाला ठीक नहीं होने वाला है। अली इब्न अबी तालिब आते हैं, ये लईन इब्न मुलजम मस्जिद में ऊंधा लेटा होता है। मौला इसको उठाते हैं, कहते हैं उठ अपना काम कर। अली देखें, अली अपने कातिल को भी बेनमाजी नहीं देखना चाहते। उठाया, नमाज का वक्त है। मौला ने खुद आजान दी, ये वो आजान थी 19 माह रमजान मुबारक की फजर की आजान। अली इब्न अबी तालिब ने खुद आजान कही और फिर गुलदस्ते अजान से फारिग हुए, नमाज के लिए महराब मस्जिद में आए। अली इब्न अबी तालिब ने अभी नवाफिल शुरू ही किए थे कि पहली रकत के दूसरे सजदे में इस जालिम ने तलवार उठाई और उस नमाजी के सर में, कि जो एक रात में 1000 रकत नमाज पढ़ने वाले थे, रोजादार इमाम के सर में इसने तलवार मारी। इधर तलवार का लगना था कि आका की जबान से निकला फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम अली कामयाब हो गए। उधर से जिब्राइल ने नोहा पढ़ा, वल्लाहि तहद्दमत अरकानुल हुदा, आज अल्लाह की कसम अरकान हुदा, आज दीन का मीनारा गिर गया। अज़ादारों, इमाम के बेटे आ जाते हैं। अली इब्न अबी तालिब को एक तख्त पर लिटाया जाता है। एक तरफ से इमाम हसन है, एक तरफ से इमाम हुसैन है, एक तरफ से हजरत अब्बास है। सब बेटे आ जाते हैं, तख्त को उठाते हैं। आप वो मकाम देखें, मस्जिद से घर थोड़ा सा दूर है, लेकर जा रहे हैं। मौला ऐसे तख्त पे लेटे हैं, अपने बेटों की चेहरों की तरफ से देखते हैं, इमाम हसन की तरफ देखते हैं, इमाम हसन रो रहे हैं, इमाम हुसैन का चेहरा देखते हैं, रो रहे हैं, अपने बेटों को तसल्ली देते हैं, हसन सब्र करो, हुसैन बेटा सब्र करो, सब्र करो, रोना नहीं है, बहादुर बनो, तुम मेरे शेर बेटे हो। अपने बेटों को तसल्ली दे रहे हैं। कभी अब्बास को देखते हैं, अब्बास हौसला करो, अब्बास सब्र करो, अब्बास मैं ठीक हो जाऊंगा। अपने बच्चों को तसल्ली दे रहे हैं,
सब्र की तलकीन कर रहे हैं। रिवायत ये कहती है कि जब अपने घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं, मौला कहते हैं हसन बेटा ये देखो ना मेरे सहाबा जो मेरे साथ आए हैं, इन सब से कहो यहाँ से अपने अपने घरों को चले जाओ, अब यहाँ से वापस हो जाओ, अब हमारे घर में जाने का वक्त आ गया। मैं कहूंगा या अली ये किस लिए आपके बावफा सहाबा हैं, आप किस लिए इन्हें घर भेज रहे हैं? अजब नहीं कि आवाज आए कि बेशक मेरे बावफा सहाबा हैं लेकिन घर में मेरी बेटियां हैं, ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है। जब मुझे इस हालत में देखेंगी, खून में लथपथ देखेंगी, ज़ैनब उम्मे कुलसूम से बर्दाश्त नहीं होगा, मेरी बेटियों की आवाजें बुलंद होगी। मैं नहीं चाहता मेरी बेटियों की आवाज मेरे सहाबा के कानों तक पड़े। मैं कहूंगा या अली ए नजफ के वाली ये तो बावफा सहाबा है, आप पे जान कुर्बान करने वाले हैं। आज अगर कूफा में आप ये बात गवारा नहीं करते कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम की आवाज इन सहाबा के कानों तक आए, या अली जरा करबला आइए, या अली जरा कूफा और शाम के बाजारों में देखिए किस तरह से आपकी बेटियों को नंगे सर फिराया गया। अज़ादारों अली इब्न अबी तालिब को घर लेकर जाया गया, सारे रास्ते अपने बेटों को कहते रहे सब्र करो हसन, सब्र करो हुसैन, सब्र करो। लेकिन जो ही मौला अली घर दाखिल होते हैं, उस मकाम पर आते हैं जहां मौला की दोनों बेटियां बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम बैठी होती है। रास्ते में बेटों को सब्र की ताकीद करते रहे, लेकिन रिवायत ये कहती है इधर मौला अली घर में दाखिल हुए, बीबी ज़ैनब पर नजर पड़ी। अब मौला अली जो बच्चों से कह रहे थे हसन हुसैन सब्र करो, अब सब्र का बंधन टूट गया। अब मौला अली की आंखों में अश्क आ गए, अब मौला ने गिरिया करना शुरू कर दिया, गोया कह रहे हो ज़ैनब तुम यतीम हो रही हो, ज़ैनब तुम्हारे बाबा को शहीद कर दिया गया, ज़ैनब तुम्हारे सर से साया उठ रहा है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। या अल्लाह तुझे अपनी इज्जत और अज़मत का